नमस्कार दोस्तों, स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पूरे मई महीने के करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आपके आगे हाजिर हूं मैं। वैसे तो हम लोगों ने पर डे के करंट अफेयर पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग पूरे मई महीने के करंट अफेयर जो है वो जानने वाले हैं और उन्हें थोड़ा डिटेल से जानेंगे, सीखेंगे भी। आइए शुरू करते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। अगर इसका PDF फाइल लेना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी रखने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो कोविड-19 महामारी के दौरान हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई को जारी रखने के लिए जो एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है, इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? पढ़ता हरियाणा। बी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा की दीपा मलिक ने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा की है। ये सोनीपत की रहने वाली है दीपा मलिक और ये पैरा ओलंपिक खेल रियो ओलंपिक 2016 में सिल्वर मेडलिस्ट है, ये भी आप याद रखिएगा। इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ था। ठीक है, 1970 को हुआ था इनका जन्म। सोनीपत के अंदर इनका जन्म हुआ था। अच्छा जी, इसके अलावा नेशनल चैंपियनशिप में 33 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल ये जीत चुकी है। ये भारत की पहली ऐसी महिला है जो हिमालय कार रैली के अंदर शामिल हो चुकी है। 2008 और 9 के अंदर यमुना नदी में तैराकी और के साथ साथ जो है ये इनका 2 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इनका नाम जो है वो शामिल हो चुका है। और आगे सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया रोधी अभियान शुरू किया है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। आप सभी को पता है कि ये जो सीजन है ये मलेरिया का सीजन है। मानसूनी सीजन में मलेरिया का मच्छर जिसका नाम है मादा एनोफिलीज वो थोड़ा सा ज्यादा फैल जाता है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये मलेरिया रोकथाम अभियान की शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। अगला सवाल भी कुछ इसी से ही रिलेटेड है कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने किस दिन को ड्राई डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? देखो, ड्राई डे हर जो हफ्ते के अंदर एक रविवार आएगा उस दिन मनाया जाएगा। अब ड्राई का मतलब क्या होता है? ड्राई मतलब होता है सूखा, बिल्कुल भी गीला ना रहना। इसका मतलब क्या है कि कूलर हुआ या कोई गड्ढा हुआ या आसपास की नाली वगैरह हुई, उनको सूखा रखा जाए, वहां पे पानी ना इकट्ठा होने दिया जाए। अगर वो क्षेत्र गीला रहेगा, वहां पे पानी कीचड़ रहेगा, तो उससे क्या होगा? मच्छर जो है वो ज्यादा फैलेगा। मलेरिया का, डेंगू का और बहुत सारे इन्फेक्शन होने के ज्यादा खतरे रहते हैं। इस वजह से हर हफ्ते का रविवार को ड्राई डे मनाने की जो है वो घोषणा की गई है। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरा विरासत नामक एक योजना जो है वो शुरू की है। आपको मैं बता दूं, हरियाणा के अंदर जो है वो जल स्तर लगभग 5 सालों के अंदर 5 साढ़े 5 मीटर तक जो है नीचे चला गया है। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला जो है ऐसा जिला है जहां का जो वाटर लेवल है वो सबसे ज्यादा नीचे है। तो हरियाणा के कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है या कुछ ऐसे ब्लॉक है जहां पे चावल ना लगाने की भी गुहार की गई है पानी को बचाने के लिए, जिसमें से रतिया आता है, फतेहाबाद आता है, जाखल है, सिवान है, गोहला है, पीपली है, शाहबाद है, बवेन है, इस्लामाबाद है, थानेसर, पेहेवा, सिरसा। यहाँ पे जल स्तर तकरीबन 35 मीटर से भी नीचे चला गया है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे चावल नहीं लगाएगा तो उसको प्रति एकड़ 7,500 रुपए दिए जाएंगे। शुरुआत में ये रुपए जो 7,000 थे, लेकिन इसको बढ़ा के 7,500 रुपए कर दिए गए हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो CSIR और CSIO चंडीगढ़ ने हाल ही में किस डिवाइस का निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में CSIR CSO चंडीगढ़ ने हाल ही में एरोसोल रिस्ट्रिक्टिंग कैनोपाई डिवाइस का जो है वो निर्माण किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। ये बेसिकली जो डिवाइस है ये डेंटल क्लिनिक जो होते हैं उनके लिए है, डेंटिस्ट के लिए है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति डेंटिस्ट के पास जाता है तो जाहिर सी बात है डेंटिस्ट का तो काम ही मुंह से है। अब कोरोना वायरस जो है, कोरोना वायरस फैलता किससे है? ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर वो मुंह खोलेगा और मुंह से अगर हाथ वगैरह लगाएगा, डायरेक्ट इन्फेक्शन जो फैल जाएगा, डॉक्टर को होने का, संक्रमण का खतरा ज्यादा है। इस वजह से क्या किया जाए कि ये इस टाइप का बॉक्स बना लिया, इसके अंदर ऐसे हाथ जो है हाथ डाल के और फिर जो है चेक किया जा सकता है ताकि डॉक्टर को इन्फेक्शन जो है वो ना फैले। ठीक है। और CSIO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसका डायरेक्टर का नाम क्या है?
रविंद्र कुमार सिन्हा। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1959 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राज्य के कौन से खंड को सक्षम खंड घोषित किया गया है? तो हरियाणा राज्य के खंड नंबर 116 और 117 को जो है सक्षम खंड घोषित किया गया है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। सक्षम हरियाणा कार्यक्रम के तहत ग्रेड 3 और 4 के सक्षम परिणामों में 119 खंडों में से 117 और 116 खंड को सक्षम खंड घोषित किया गया है। आप सभी को पता है ना, सक्षम युवा योजना बेरोजगार युवाओं की है। जो लोग बेरोजगार हैं तो वो इसके तहत ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के पे अप्लाई कर सकते, उनको पर मंथ जो है 6,000, 7,000, 8,000 इस हिसाब से पैसे जो है दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने कौन सी योजना तैयार की है? तो इसमें से हरियाणा सरकार ने हाल ही में हरियाणा MSME बहाली ब्याज लाभ योजना जो है वो शुरू की है। अभी कोविड-19 का टाइम है और लॉकडाउन का टाइम पीरियड चल रहा है, इस वजह से जो MSME यूनिट के जितने भी कर्मचारी हैं उनको प्रति कर्मचारी 20,000 रुपए तक का जो है वो लोन दिया जाएगा और ये इसका ब्याज जो है वो 6 महीने तक का माफ भी होने वाला है। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसकी स्थापना हुई थी 2007 में और हेडक्वार्टर इसका जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। अगले सवाल, हाल ही में अत्सुशी ओगाटा किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं? तो अभी हाल ही में अत्सुशी ओगाटा स्कूटर इंडिया एवं होंडा मोटरसाइकिल के CEO बने हैं। डी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। ये भारत में मिनोरू कोटा की जगह लेने वाले हैं और उसके साथ साथ जापान ऑपरेटिंग एग्जीक्यूटिव की भी भूमिका निभाने वाले हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। होंडा का हेडक्वार्टर हरियाणा के अंदर गुरुग्राम के अंदर है, ये भी आप याद रखिएगा। गुरुग्राम का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। उपनामों में साइबर सिटी, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी नाम आते हैं। शीतला माता का मंदिर हरियाणा के गुरुग्राम में है। भीमकुंड मंदिर है और एकलव्य मंदिर भी है। उद्योगों की बात की जाए तो मारुति उद्योग है, चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है और ड्रग्स और फार्मा उद्योग भी गुरुग्राम का प्रसिद्ध उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ चुके हैं। हरियाणा सरकार ने किस कॉलेज को ई प्रणाली के तहत खरीदा है? तो अभी हरियाणा सरकार ने गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज को जो है वो ई प्रणाली के तहत खरीदा है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ तहसील के गांव छेसा में गोल्ड फील्ड इंस्टीट्यूट को 128 करोड़ रुपए जो है इसके लिए एक अलग से बजट जो है जारी किया गया है। किस लिए खरीदा है ये? क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाने के लिए खरीदा है। ठीक है, ये आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा, फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। तो फरीदाबाद की स्थापना कब हुई है? फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। क्षेत्रफल 741.9 है, ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट लगा लीजिएगा आप छोटा सा। ठीक है, 741.9 है वर्ग किलोमीटर है। कई जगह 742 भी लिखा होता है इसे राउंड फिगर करने के लिए, तो आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। उपनामों की बात की जाए तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी है। मंदिर में बात की जाए तो झरना मंदिर है। पंखा मेला एक यहाँ का प्रसिद्ध मेला है और सूरज कुंड मेला ये तो आपको पता है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि है वो जल जीवन मिशन के तहत जो है जितने भी घर है उनका सर्वेक्षण करेंगे, उसका ब्यौरा निकालेंगे। नल कनेक्शन अब तक कितने घरों को दिए जा चुके हैं, कितनों को देना बाकी है, इस सभी का जो है वो एक डैशबोर्ड बनाया जाएगा और पता लग सकेगा कि कितने घरों को नल कनेक्शन अभी तक प्रदान किए जा चुके हैं। 12वां क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस पर डॉक्यूमेंटेशन करवाने का निर्णय लिया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार के गृह मंत्री और के साथ साथ हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री है जिनका नाम है अनिल विज, उन्होंने कोविड-19 पर डॉक्यूमेंटेशन करवाने का निर्णय लिया है। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? एक इस पे बुक बनाई जाएगी ताकि भविष्य में जो है वो बच्चे पढ़ सके, भविष्य में बच्चे जो है जान सके कि क्या था कोविड-19, किस तरीके से ये इसका संक्रमण फैला और रिसर्च कर सके इसके ऊपर। तो इसी वजह से डॉक्यूमेंटेशन तैयार की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा के किस जिले में यूवी ब्लास्टर नामक मशीन उपलब्ध होगी? अब देखो यूवी का मतलब क्या होता है? यूवी का मतलब सीधा सा होता है आपका अल्ट्रा वायलेट। अब अल्ट्रा वायलेट जो है आपका यूवी ब्लास्टर जो है ये गुरुग्राम के अंदर शुरुआत किया जाएगा। सी ऑप्शन सही है इसका।
ये डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक लैंप होगा यूवी ब्लास्टर, ठीक है। इसको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, हॉल या घर पे या कहीं पे भी ऐसे जो है इसको रखा जा सकता है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होगी ये मशीन। इस मशीन को कमरे के अंदर रखे और कमरे को बंद कर दो। थोड़ी देर के बाद में क्या है, अगर संभावित इन्फेक्टेड है या कोई वायरस है, किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है, वायरस है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये डीआरडीओ ने बनाया। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, ये संस्कृत में है। इंग्लिश में क्या है, स्ट्रेंथन इज इन ऑरिजिन ऑफ साइंस। और अगर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी को। दैट्स वाई अगर पूछा जाए कि डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है, तो भी 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, न्यू दिल्ली में। डीआरडीओ के चेयरपर्सन का नाम क्या है, जी सतीश रेड्डी। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले हम लोग न्यू एज इंस्ट्रूमेंट कंपनी भी इसके साथ में थी। इसकी स्थापना कब हुई है, 1959 को हुई है। ये भी बात आप जो है वो याद कर सकते हैं। कोरोना सैंपलों की जांच करने में कौन सा संस्थान सबसे आगे है, तो हिसार का अश्व अनुसंधान केंद्र जो है यह कोरोना सैंपल्स की जांच करने के लिए सबसे आगे है। ICAR के अंतर्गत हिसार का अश्व अनुसंधान केंद्र जो है वो नंबर 1 पे। भोपाल का पशु विज्ञान केंद्र दूसरे नंबर पे। तीसरे स्थान पे इज्जतनगर है। चौथे स्थान पे जो है वो भुवनेश्वर पशु विज्ञान केंद्र है, ठीक है। और हिसार अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई थी 1986 को। हिसार का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और अगर बात की जाए उपनामों में तो हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी ऑफ हरियाणा है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग भी कहते हैं इसको। मैग्नेट उद्योग फेमस उद्योग है। जिंदल पाइप उद्योग हरियाणा के हिसार का प्रसिद्ध है। रविंद्रा पाइप उद्योग और सूती धागा मिल प्रसिद्ध उद्योग है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर फेमस है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कंवारी मंदिर है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किताबों पर कौन सा कोड लगाने का निर्णय किया है, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किताबों पर QR कोड लगाने का निर्णय किया है। अब ये QR कोड दिखने में देखो इस टाइप का होता है। आप लोगों ने व्हाट्सअप वगैरह वेब व्हाट्सअप चलाया होगा, अपने कंप्यूटर में कभी वेब व्हाट्सअप चलाया होगा, तो QR कोड स्कैन करते हैं आप लोग। इससे बेनिफिट क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई बुक है और बुक के ऊपर आपको कोई चैप्टर लिखा और आपको समझ नहीं आया, और उसके ऊपर फिर क्या वो QR कोड होगा, मोबाइल एप्लीकेशन होगी, उस मोबाइल एप्लीकेशन से QR कोड स्कैन करो, उस चैप्टर से रिलेटेड पूरी की पूरी ई बुक या पूरी डिटेल उसके अंदर आपके फोन में आ जाएगी। इसका बेनिफिट किसको मिलेगा, स्टूडेंट्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, के साथ टीचर्स को भी मिलेगा। पढ़ाते टाइम अगर ज्यादा डिटेल देखनी है उसी टॉपिक से रिलेटेड तो तुरंत ही ज्यादा सर्च ना करके वहीं पे पहुंचा जा सकता है। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो उससे पहले हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई है, 3 नवंबर 1969 को हुई है। चेयरपर्सन का नाम क्या है, डॉक्टर जगबीर सिंह है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस पावर प्लांट किस जिले में शुरू किया गया है, तो हरियाणा का पहला ग्रिड से जुड़ा बायोगैस पावर प्लांट शुरू किया गया है जींद के मोरखी गांव में। इसकी 14 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह पहला ग्रिड 1.2 मेगावाट का होगा और यह तकरीबन सालाना 85 लाख यूनिट जो है बिजली देने वाला है, ठीक है जी। और इस टाइप का ये बायोगैस प्लांट है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ में कंपनी है जिसका नाम AMUN है। इसकी स्थापना 17 दिसंबर 2012 को हुई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। उससे पहले जींद के बारे में जिक्र करते हैं। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। वीटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, चमड़ा साफ करने का कारखाना भी जींद के अंदर ही स्थित है। मंदिरों में रानी तालाब मंदिर है, जयंती देवी मंदिर है, भगवान परशुराम मंदिर भी फेमस मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के किन जिलों में शुगर मिलों में गुड़ बनाया जाएगा, तो हरियाणा के जो जींद और कैथल 2 जिले हैं जहां पे शुगर मिलों में गुड़ बनाया जाएगा, ठीक है। अब गन्ने की मिठास से अब चीनी मिलों में गुड़ जो है वो तैयार किया जाएगा। और यमुनानगर जिले के अलावा यूपी और पंजाब से जो है अब हरियाणा जो है गुड़ लाया करता है। बात कैथल की हुई है, जींद की जिक्र तो हमने कर ही लिया, तो कैथल का और कर लेते हैं। कैथल 1 नवंबर 1989 को स्थापित हुआ था। इसकी क्षेत्रफल जो है वो 2317 वर्ग किलोमीटर है। नवग्रह कुंड की वजह से छोटी काशी कहते हैं। वानरों की भूमि है। हनुमान जी की जन्मस्थली है। गुरुद्वारे का शहर कहलाता है। कपिल मुनि की नगरी भी इसे कहा जाता है, या कपिल नगरी भी इसे कहा जाता है। मंदिरों में प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, ब्रिक्स मंदिर है, अंबिकेश्वर मंदिर है यहाँ पे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, हरियाणा में स्वास्थ्य से जुड़े कितने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं? तो हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य से जुड़े जो 3 महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो है उनको शुरू किया गया है, जिनके अंदर से जो है हरियाणा कोरोना वायरस से चल रही जंग के बीच में, ये एक तो पहला है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 टीकाकरण, और एक है आपका हेपेटाइटिस बी नियंत्रण कार्यक्रम, और एक नेत्रदान केंद्रों की शुरुआत की गई है। ठीक है, ये 3 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का कौन सा गांव देश का पहला गांव है जहां बेटियों को समाज में मान सम्मान दिलाने की दिशा में कई सफल प्रयास किए गए हैं? ये गांव है बीबीपुर। ठीक है, और बीबीपुर के सरपंच का नाम बताता हूं आपको मैं, श्रीमान सुनील जी जागलान। दुनिया का सबसे सुंदर नाम है, क्या बोला मैंने? सुनील जी बोलना है, सुनील थारा भाई कौन लगा है, ठीक है नहीं। पूर्व सरपंच है ये सुनील जागलान ने यहाँ महिला पंचायत आयोग की स्थापना की थी और आयोजन किया था इन्होंने। घरों के आगे बेटियों के नाम की तख्ती लगाने की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। 20वां क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब किस जिले में शुरू की गई है? हरियाणा की पहली मॉलिक्यूलर लैब पंचकुला के अंदर शुरू की गई है। सिविल हॉस्पिटल पंचकुला के अंदर शुरू की गई है। 24 घंटे इस लैब को चलाया जाएगा। इस लैब के अंदर जो है वो डेली 120 सैंपल लेने के लिए कहा गया है डायरेक्टर जनरल की तरफ से। ठीक है, पंचकुला के बात की जाए तो पंचकुला की स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई है और इसका विधानसभा क्षेत्र जो है वहां पे कालका और पंचकुला का नाम आता है। उपनामों में चंडीगढ़ की सोलर सिटी है और उसके अलावा HMT हिंदुस्तान मशीन टूल है, नैनो उद्योग है, घड़ी और चश्मा उद्योग भी फेमस है। मंदिरों में मनसा देवी मंदिर है, पटियाला मंदिर है और भीमा देवी मंदिर भी है। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने किसका निर्माण किया है? तो हरियाणा के टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन बॉक्स जो है वो बनाया है। अल्ट्रावायलेट किरणों के माध्यम से फाइल, खाने के डिब्बे और बाकी सामानों को जो है वो सैनिटाइज किया जाएगा। अब लिक्विड सैनिटाइजर क्यों नहीं यूज किया जा रहा? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि लिक्विड सैनिटाइजर से क्या होता है, फॉर एग्जांपल खाने की कोई चीज है तो उसको लिक्विड सैनिटाइजर का देखो हम नहीं कर सकते, या फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, अब फाइल पे अगर लिक्विड सैनिटाइजर छिड़क दिया तो कागज खराब हो जाएंगे। इस वजह से एक बॉक्स के अंदर जो है रखा जाएगा, अल्ट्रावायलेट रेज से जो भी संभावित वायरस है या कोई भी इन्फेक्शन है वो दूर हो जाएगा। इस टाइप का ये बॉक्स होगा, टिफिन टाइप का। टीवी के माध्यम से पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? भाई टीवी के माध्यम से पढ़ाई करने वाले पहला राज्य हमारा ही है, यानी कि हरियाणा है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2.54 करोड़ है। राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री का नाम मनोहर लाल खट्टर है और गवर्नर का नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में हरियाणा कौन से स्थान पे है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हरियाणा तीसरे नंबर पे है। पहले पे आंध्र प्रदेश है, दूसरे पे तेलंगाना है और तीसरे पे हरियाणा है। इसके बाद झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान का नाम आता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश की कोई कंपनी है और भारत में आके काम करना चाहती है तो सबसे पहले वो चूज करेगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंट है, बिजनेस रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सारी चीजें को मद्देनजर देखे हुए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो देखा जाता है। अब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरा तेलंगाना है पास ही में लगता हुआ, फिर हमारा नंबर आता है हरियाणा का। ठीक है, हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विस्तार के लिए कौन सी योजना बनाई है? तो हरियाणा सरकार ने औद्योगिक विस्तार के लिए क्लस्टर योजना बनाई है। ठीक है, योजना के सफल होने के लिए सड़क और रेल सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अलग अलग क्लस्टर बांटे जाएंगे जहां पे रोजगार भी दिए जाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये क्लस्टर किस किस के हैं मैं बता देता हूं आपको। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत के अलावा इनके अंदर जो है जैसे फॉर एग्जांपल सिरसा के अंदर कृषि का उत्पाद अच्छा होता है तो वहां पे कपड़ा उद्योग का क्लस्टर तैयार किया जाएगा। फतेहाबाद और जींद के अंदर कृषि और खाद्य आधारित उत्पाद बहुत अच्छे से, लोहा और इस्पात के उद्योग जो है वो काफी हद तक ठीक होते हैं, तो इस वजह से इन जिलों में उनका बढ़ावा मिलेगा। हिसार जिले में लोहे और इस्पात का पहले नंबर आता है, इसलिए लोहे इस्पात को बढ़ावा दिया जाएगा। भिवानी में कपड़ा उद्योग पहले पे है, इसलिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। गुरुग्राम के पलड़ा गांव ने सीएम कोरोना रिलीफ फंड में कितनी राशि का सहयोग किया है? गुरुग्राम के पलड़ा गांव ने सीएम कोरोना रिलीफ फंड में 21 करोड़ रुपए का जो है वह सहयोग किया है। इससे पहले पानीपत जिले की बाल जाटन गांव ने 10.5 करोड़ रुपए जो है कोरोना रिलीफ फंड के अंदर दिए थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो हरियाणा का जो दोनों ही खिलाड़ी हैं, ये मनु भाकर और अभिषेक वर्मा, इन दोनों का ही नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
मनु भाकर एक भारतीय निशानेबाज है। मनु का जन्म हरियाणा के अंदर हुआ है। वर्तमान में झज्जर जिले के अंतर्गत आने वाला गोरिया गांव इनका निवास स्थान है। और 17 साल की मनु ने 244.7 के जूनियर विश्व रिकॉर्ड के साथ में जो है यह पदक भी हासिल किया था। 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर गोल्ड मेडल इन्होंने जो है जीता है। अभिषेक वर्मा भारत के लिए खेलने वाले एक तीरंदाज है। 2014 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी या प्रारंभ कब हुआ था? 1961 के अंदर हुआ था। खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ये दिया जाता है। इसके लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलती है, कांस्य की प्रतिमा मिलती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। हरियाणा सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने रिटेल हाउसिंग स्कीम जो है इसको शुरू करने का फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कितने साल बाद हरियाणा में डीसी को डीएम की पावर मिली है? तो हरियाणा के अंदर 53 साल बाद 53 साल 6 महीने हो चुके हैं कि डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर को अब जो है वो डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर है मिल गई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। शिक्षा विभाग ने शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये चैंपियंस ऑफ द वीक योजना शुरू की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा शिक्षा विभाग की तो बात हम लोग कर चुके हैं। 30वां क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने मार्च से मई तक कितने नए विभाग बनाए हैं? 3 नए विभाग बनाए। एक पहला है MSME हाउसिंग फॉर ऑल, दूसरा और एक सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मजदूरों के सर पे छत देने के लिए हाउसिंग फॉर ऑल अभियान जो है शुरू किया गया है। किस यूनिवर्सिटी में MPES की मास्टर डिग्री का कोर्स करवाया जाएगा? 31वां क्वेश्चन हमारा ये कहता है, इसका आंसर है MDU। MDU के अंदर जो है BPED यानी कि बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कोर्स दोनों को समाप्त करके अब दोनों को जगह एक ही कोर्स आ गया है MPES यानी कि मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और UGC ने इसको जो है मान्यता दी है। MDU की स्थापना 1976 में हुई है। VC का नाम राजवीर सिंह है। रोहतक के अंदर पड़ती है MDU, तो रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा की शुगर सिटी से कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं और एजुकेशन हब के नाम से पुकारते हैं। अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट उद्योग है और चीनी उद्योग मैम है यहाँ का प्रसिद्ध। हरियाणा के कितने शहरों को गार्बेज मैनेजमेंट में रेटिंग मिली है? तो हरियाणा के 2 शहरों को गार्बेज मैनेजमेंट के अंदर रेटिंग दी गई है। करनाल को 3 स्टार रैंकिंग और रोहतक को 1 स्टार रैंकिंग दी गई है। हरियाणा के कुल 10 नगर निगम है, मगर करनाल रोहतक को छोड़ दें तो बकाया 8 नगर निगम सर्वे में कहीं दिखाई ही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि हरियाणा में 10 नगर निगम है, 9 नगर निगम है। तो हाल ही में हरियाणा का क्लर्क का पेपर हुआ था, उसके अकॉर्डिंग HSSC ने इसको आंसर की में 10 ही माना था। ठीक है, और ये 10 ही ठीक है। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और उपनामों में धान का कटोरा, हरियाणा का पेरिस और कर्ण नगरी कहते हैं। पुराना नाम इसका कर्णालय है। उद्योगों में लिबर्टी जूता उद्योग है, वनस्पति उद्योग है और मंदिरों में सीता माई मंदिर फेमस मंदिर है। हरियाणा सरकार ने कौन सा ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में घर से तैयारी नामक ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि घर बैठे कंपटीशन एग्जाम की जो है वो तैयारी की जा सके। हाल ही में चंडीगढ़ UT प्रशासन में बनने वाले तोंगा सारंगपुर लिंक रोड का क्या नाम रखा गया है? इस लिंक रोड का नाम रखा गया है PR4। 69 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर जमींदारों को जो है दिया जाएगा। 17.76 एकड़ जमीन जो है उसको अधिकृत करने के लिए। हरियाणा के कितने जिलों में मुख्य डाकघरों में जन सेवा केंद्र शुरू किए गए हैं? जन सेवा केंद्र 7 डाकघरों में शुरू किए गए हैं। 7 में रोहतक, हिसार, करनाल, सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, अंबाला का नाम आता है। ठीक है, यहाँ पे वोटर लिस्ट का नाम ठीक करवाना, नाम कटवाना, सही करवाना, नाम जुड़वाना, बस, ट्रेन, मोबाइल रिचार्ज, जन्म पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, रुपए जमा करवाना, रुपए निकलवाना, ये जहाज के टिकट बुक करवाना, ये सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध होंगी यहाँ पे। विश्व हिंदू परिषद की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा में कितने गांव हिंदू वहीन हो गए हैं? तो हरियाणा के 103 गांव हिंदू वहीन हो गए हैं। धर्मांतरण पर रोक लगाने की जो है मांग की गई है इस विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले विश्व हिंदू परिषद के जो लीडर हैं उनका नाम क्या है? सदाशिव है और इसकी स्थापना 1964 के अंदर हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मोटो क्या है? धर्मो रक्षति रक्षिता। ठीक है, संस्कृत में है ये, धर्मो रक्षति रक्षिता है।
हरियाणा के कितने गांवों में कोविड वाटिका तैयार की जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा के 1100 गांवों के अंदर जो है कोविड वाटिका तैयार की जाएगी। यहाँ पे औषधीय पौधे लगाए जाएंगे जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने से रिलेटेड पौधे होंगे। इन पौधों में तुलसी, गिलोय, सहतूत, कपूर, एलोवेरा, बेरी, कड़ी पत्ता, स्ताविया, लेमन, मुलहट्टी, मोरिंगा, अशोका, नीम, अर्जुन, आंवला, इमली, बेर, जामुन, पत्थरचट, ये सारे के सारे जो हैं नाम शामिल होने वाले हैं। हरियाणा मेडिकल कॉलेज को स्पेशल कोविड अस्पताल का दर्जा दिया गया है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला। यहाँ पे स्पेशली 500 बेड ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के लिए आपके यूं कहिएगा रिजर्व कर दिए गए हैं, और 25 आईसीयू बेड की सुविधा है जिसमें से 20 आईसीयू बेड सिर्फ कोविड-19 के लिए जो है वो रिजर्व कर दिए गए हैं। 24 में से 20 वेंटिलेटर कोविड मरीजों के लिए ही जो है वो आरक्षित कर दिए गए हैं। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 2006 में हुई है। स्थापना इसकी भगत फूल सिंह ने ही की थी। वीसी का नाम सुषमा यादव है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में पंजाब ने विधानसभा भवन में हरियाणा की बकाया कितनी फीसदी हिस्सेदारी देने से इनकार कर दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इनकार किया है 13%। 1966 में जब पंजाब से हरियाणा के अलग होने पर इनकी विधानसभा भवन में 40% की हिस्सेदारी तय हुई थी, परंतु हरियाणा को 27% ही मिली थी। पंजाब ने हरियाणा को 20 कमरों पर 53 साल से जो है कब्जा कर रखा है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे विधानसभा सीटें बढ़ रही है वैसे वैसे जगह की भी जरूरत पड़ी है। 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हुआ, तब 54 विधायक थे। 1967 में बढ़ के 81 हो गए, 77 में बढ़ के 90 हो गए। ऐसे में जगह की कमी खल रही है, इस वजह से ये मांग की गई थी, लेकिन पंजाब ने इसको देने से मना कर दिया है। हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना 1966 के अंदर हुई है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 40वां क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने किस यूनिवर्सिटी को पहला HOCA स्थापित करने का निर्णय लिया है? HAU यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी स्थापित करने की जो है निर्णय लिया गया है। HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अब तक हमें जो है वो जैविक प्रमाणिकता के लिए बाहर दूसरे राज्यों की एजेंसी पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब जो है सर्टिफिकेशन एजेंसी हमारे हरियाणा हिसार के अंदर ही स्थापित हो जाएगी। हिसार का जिक्र तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं इसी वीडियो के अंदर। HAU की स्थापना कब हुई है? 2 फरवरी 1970 को हुई है। वीसी का नाम डॉक्टर KP सिंह है। ठीक है, 26 मई 2020 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का कौन सा शहीदी दिवस मनाया गया है? तो 414वां शहीदी दिवस मनाया गया है। गुरु अर्जुन देव जी सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के सरताज एवं शांति पुंज कहा जाता है। इन्हें ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1563 को इनका जन्म हुआ था। इनके पिता गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो किस हाईकोर्ट के जज SN सत्यनारायण का ट्रांसफर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया है? तो ये कर्नाटक हाईकोर्ट के जो है जज थे, और अब हरियाणा जो सत्यनारायण की नियुक्ति के बाद में जजों की संख्या बढ़कर 56 हो गई है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1881 के अंदर हुई है, और अभी चीफ जस्टिस का नाम क्या है? अभी श्रीनिवास ओका है। और हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना 1966 में हुई है। चीफ जस्टिस का नाम रविशंकर झा है। 43वां क्वेश्चन है, जीवन रक्षक प्रणाली के लिए हरियाणा में कौन सा सिस्टम विकसित किया गया है? तो हरियाणा के अंदर सप्लीमेंट ऑक्सीजन थेरेपी विकसित किया गया है। ये बेसिकली क्या है कि जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, इंडस्ट्री के अंदर जो ऑक्सीजन के प्लांट है, इसी को डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल के साथ में लिंक कर दिया जाएगा ताकि उनको बेनिफिट मिल सके, वेंटिलेटर की कमी जो है ना खिले। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हरियाणा सरकार ने सड़क सुधार के लिए किस ऐप की शुरुआत की है? तो सड़क सुधार के लिए हर पथ ऐप की शुरुआत की है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जो भी व्यक्ति सड़क के अंदर जो है गड्ढा होगा, उस गड्ढे की फोटो खींच के अगर हर पथ एप्लीकेशन पे अपलोड करेगा तो उसको 100 रुपये मिलेंगे उसी टाइम पे। अगर आप ये ऐसा कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, घर बैठे पैसे कमाइएगा और गड्ढे भी भरिएगा हर पथ एप्लीकेशन से। किसने अपना पहला पायलट प्रोजेक्ट भारतीय मनुष्यों के कथन के नाम से लोकार्पित किया है? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने किया है। अब तक हम हर विषय की राय उस विषय के विद्वानों के कथन जैसे सुक्ति उक्ति जो है कह सकते हैं, पश्चिमी अथवा अमेरिका लोगों के कथनों या वाक्यों पर निर्भर होते आए हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपना पायलट प्रोजेक्ट भारतीय मनुष्यों के कथन पे जो लोकार्पित किया है। भाई हम लोग विदेशियों की पश्चिमी सभ्यता ना पढ़ के भारत की ही सभ्यता पढ़ने वाले हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी की स्थापना 14 अक्टूबर 1882 को हुई है। प्रोफेसर का नाम राजकुमार है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग।
हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा के किस खिलाड़ी का नाम राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के लिए चुना है, उनका नाम है अमित पंघाल। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चलते हैं। उससे पहले अमित पंघाल का जन्म जान लेते हैं। 16 अक्टूबर 1995 के अंदर हरियाणा के रोहतक जिले के मयाना गांव के अंदर हुआ है। ठीक है, और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 2015 में हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और शाह अली यहाँ के प्रेसिडेंट है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन द्रोणाचार्य ध्यानचंद पुरस्कार शामिल है, जिन्हें हर साल देश के राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। 47वां क्वेश्चन है कि हरियाणा में न्याय वितरण प्रणाली में तेजी लाने के लिए किस सिस्टम को लागू किया गया है? तो हरियाणा के अंदर न्याय वितरण को थोड़ा तेजी लाने के लिए ICJS एक सिस्टम है जिसका नाम है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसको जो है शुरू किया गया है, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश और पुलिस, जेल और अदालतों का डेटाबेस जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिससे क्रिमिनल सिस्टम के अंदर जितने भी चीजें हैं उनकी जानकारी एक ही डेटाबेस पे जो है इकट्ठी कर दी जाए। जैसे फॉरेंसिक लैब है और जेल है या कोई किसी की भी डिटेल है, वो सारी एक ही जगह पे रहे ताकि अलग अलग व्यक्ति को पूछना ना पड़े। सारा वन डेटा वन एंट्री का ही लक्ष्य रखा जाए। किन उत्पादों के लिए हरियाणा राज्य में पहला एसेप्टिक पैकिंग प्लांट जो है उसको शुरू करने के लिए शुरुआत की गई है? ये सभी के लिए ही तरल पदार्थ है, फलों का रस है और खमीर दूध है, इनके लिए जो है पैकिंग प्लांट शुरू करने की जो है शुरुआत की गई है, ताकि जो है किसी भी प्रकार का वायरस या इन्फेक्शन ना फैले। हरियाणा के किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा हरियाणा के अंबाला के अंदर। तकरीबन 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विज्ञान से संबंधित इसमें प्रदर्शनियां जो है वो रखी जाएगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम कोलकाता के आधार पर यह बनने वाला है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1978 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता के अंदर है। अंबाला का जिक्र हुआ तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। और सुचेता कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, जो कि यहाँ की ही थी। 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। सुषमा स्वराज, ओमपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, आशुतोष राणा ये अंबाला से ही संबंध रखते हैं। 50वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने इंडोस्कोपिक कैमरे की शुरुआत की है? इंडोस्कोपिक कैमरे की शुरुआत अभी हाल ही में की है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने। पशुओं की श्वास नली में रुकावट अगर होती है तो इसके लिए पहले बहुत बड़ी मशीन की जरूरत पड़ती थी, जिसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब घर बैठे जो है एक स्मार्टफोन के माध्यम से इंडोस्कोपिक किया जा सकता है। ठीक है, जिससे जो है खर्चा बहुत कम होगा और पशुओं को दर्द भी नहीं होगा। इस टाइप से जो है नॉर्मली कोई भी व्यक्ति टेस्ट कर सकता है। और HAU की स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई है। VC का नाम डॉक्टर KP सिंह है। हिसार के बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हरियाणा सरकार ने किस रोग से पीड़ित नागरिकों को पेंशन देने का निर्णय लिया है? तो A और B ये दोनों ही हैं, यानी कि इसके किडनी और कैंसर के जो भी 2 पेशेंट होंगे उनको पेंशन दी जाएगी। कितने रुपए? 2250 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये पूरे मई महीने के करंट अफेयर थे। शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा रिवाइज करवा दिया है। दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक मांगता हूँ मैं, सभी के सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। PDF अगर आपको लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिएगा, सुनील स्टार सर बिना स्पेस दिए, या स्टार IQ एजुकेशन, आपको ईजिली मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज भी है स्टार IQ एजुकेशन। प्लीज़ 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 आप उसे भी लाइक करिएगा। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।